मैंने अपने दादी माँ को गेहूं के खेत में ले जाकर उनका काम। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस शानदार कहानी में। अगर आज की कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ को काम करने से नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप लोगों को जिस प्रकार की कहानी अच्छी लगे वह आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। मेरा नाम शिवम है और मेरी उम्र 22 साल है। मुझे बाहर गए हुए लगभग अभी कुछ दिन ही हुए थे, तभी मेरे पापा जी मेरे पास फ़ोन करके बोलते हैं कि शिवम, तेरे मम्मी का बहुत जोर से तबीयत खराब हो गया है, तू जल्दी से घर पर चला जा। तभी मैं बाहर से अपने घर पर चला आता हूँ। मेरी मम्मी का इलाज करने के लिए मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था, जो कि मेरे घर के पास में ही था। उसी दिन मैं जब अपने घर पर आया तो मेरी दादी माँ सज स्वर के बैठी हुई थी। तभी मेरी नज़र उनके ऊपर जाती है तो मैं उनको देखकर एकदम से सपने में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरी दादी माँ बुढ़ापे में भी बहुत ज़्यादा जवान औरत की तरह दिखाई दे रही थी और वो बहुत मोटी थी, इसलिए वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मुझे मोटी औरत बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि तेरी मम्मी की तबीयत अब कैसी है। मैं बोलता हूँ कि मम्मी तो ठीक है, लेकिन अब आज इतना सज स्वर के कहाँ जाने वाली है। तभी वह बोलती है कि मुझे कई दिन हो गए हैं खेत में गए हुए, आज खेत घूमने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं पूरी तैयार होकर बैठी थी। तभी मैं बोलती हूँ कि दादी माँ, मुझे भी ज़रा अपने खेत घूमने के लिए लेकर चलिए। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि ठीक है, चलो तुमको भी अपना खेत दिखा देती हूँ। तभी मैं और मेरी दादी माँ एक साथ खेत घूमने के लिए चल देते हैं। खेत में पहुँचने के बाद मेरी दादी माँ ऐसी बातें कर रही थी जैसे कि उनको आज काम करवाने का बहुत ज़्यादा मन कर रही हो। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि पता है, जब मैं तेरे दादाजी के साथ खेत घूमने आई थी तो दादाजी इसी खेत में मेरा काम करते थे, क्योंकि इस खेत में कोई भी जल्दी नहीं आता जाता है। तभी मैं अपनी दादी माँ से बोलती हूँ, उनके दादाजी तो मर गए, अब आपका काम कौन करेगा। तभी दादी माँ बोलती है कि मैं किसी से भी अपना काम करवा सकती हूँ, मुझ पर तो कई लोग अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। मैं बोलता हूँ कि अच्छा दादी, मैं आपको काम करवाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्या। तभी वह बोलती है कि हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है काम करने से या करवाने से, शरीर को बहुत ज़्यादा सुख मिलती है। तभी मैं बोलता हूँ कि दादी माँ, मैं आपसे एक बात बोलूँ क्या। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि बोल। तभी मैं बोलता हूँ कि दादी माँ, आज मुझे भी बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा हो रही है। मेरी दादी माँ बोलती है कि तू चिंता मत कर, अगर तुम्हारी इच्छा है तो आज मेरे साथ ही तुम अपना सारा काम कर सकते हो। फिर मैं बोलता हूँ कि भला आपके साथ मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी मेरी दादी माँ बोलती है कि अरे पागल, मेरा मन है करवाने के लिए तो क्यों नहीं तू कर सकता, तेरा भी तो मन काम करने की कर रही है। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है दादी माँ। तभी मैं अपनी दादी माँ को गेहूं के खेत में एक किनारे ले जाकर उनका काम करने लग जाता हूँ।